बैक। आ चुके हैं हम वापस। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। काम की बात आज बहुत काम की बात होने वाली है। मैं और आप कितनी सारी चीज़ें हमें प्लेट में रख के मिल गई हैं, कुछ करना नहीं पड़ा। हमने कभी सोचा कि हम कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, हम किसी कॉज के लिए फाइट करें। मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ दो ऐसे अमेजिंग लोगों से जो कि कॉज के लिए फाइट कर रही है। मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में, उनके राइट्स के बारे में, हो सकता है उनकी ड्यूटीज़ के बारे में बात भी करें, जो कि ये तो बखूबी अंजाम दे रही हैं। मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ द फेमस बिंदिया राणा से, जो कि हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जेंडर इंटरैक्टिव अलायंस, प्रेसिडेंट MDG अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंबर ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन इस्लामाबाद एंड सिंध एंड अ लॉट मोर थिंग्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आप शो में आई। आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अबाउट योर जर्नी, आपकी स्ट्रगल, जितनी सारी चीज़ें आपने की हैं, सब चीज़ों के बारे में। और वेल जनाब, इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं रियाज फातिमा, जो कि हैं फॉर्मर फोकल पर्सन फॉर सिंध गवर्नमेंट फॉर ट्रांसजेंडर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज हम बात करेंगे कि जब 2018 में लॉ पास हुआ था, सबसे पहले तो वो फीलिंग्स बताएं कि आपको लगा था ऐसा कुछ होगा। देखिए, बात ये है कि 2002 में जब मैं काम करने निकली थी तो उस टाइम तो कोई ख्वाजा सराओं की मतलब बात करना भी जुर्म समझते थे ना। मुख्तलिफ इदारे थे जो औरतों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे थे, यतीम बच्चों के लिए कर रहे थे, माजूर। अच्छी बात है, इदारे होने चाहिए। बिल्कुल। कुछ ऐसी CBO भी थी जो अपनी कम्युनिटी बेस काम करती थी, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी थी जो बिरादरी के ऊपर काम करती थी। तो मैंने उनसे पूछा कि ख्वाजा सराओं के लिए कोई काम करता है? उन लोगों ने बोला हम ख्वाजा सराओं पे काम नहीं करते। तो मैंने उनको बोला फ्री हैंड मैं आप लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ। वो कहते नहीं, हम आपको अपने साथ काम पे भी नहीं रख सकते। तो मैंने बोला वाह, क्या मसला है भाई? तो वो वैसे तो हम अच्छे दोस्त हैं और काम के लिए इनकार। कहते नहीं यार, वो घर तक बात पहुंच जाएगी, एक तो आपकी खूबसूरती बहुत है, फिर बोलेंगे वो इश्क हो गया, ये चीज़ें। 2002 में इस तरह की बातें होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह के 2018 का जो कानून साजी का बिल हुआ, उसमें भी हमारी काफ़ी मेहनत हुई। एक तो हम लोगों ने पूरे चारों सूबों के ख्वाजा सरा बिठाए, फिर लॉयर बिठाए, फिर कानून साज बिठाए, और हमने आईने पाकिस्तान सामने रख के और वो चीज़ एक स्ट्रगल शुरू करी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम रज़ा रब्बानी साहब पीपल्स पार्टी के जो वो सेनेट के चेयरमैन थे। फिर हम लोग जब सेनेट में वो बिल लेके गए तो एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से पहले से बिल था, और एक KPK ने बनाया था, और एक हम चारों सूबों ख्वाजा सराओं ने मिल के बनाया था। तो यकीन जान ले कि मैं जब सेनेट में गई तो वहाँ और भी मुख्तलिफ इशूज़ पे पहले बात हुई, मगर जिन लोगों के ऊपर था उनकी भी बात सुनी जा रही थी और बहस करी जा रही थी। जब हमारी बारी आई तो कुछ सेनेटर कोयटा के थे, उन लोगों ने, कुछ ने तो बोला जी KPK के बिल देखिए तो लगता है जैसे प्रोजेक्ट है, और कुछ जो कोयटा के सेनेटर थे उन लोगों ने बोला नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल एलर्जी उनको थी कि ख्वाजा सराओं के नाम से, इस चीज़ से। और उन लोगों ने एक टेबल पे बिल फेंका, और जुमे का दिन था, अभी नमाज का टाइम हो गया, फिर कभी देखेंगे। तो मेरी जो टीम थी सारी मैं मतलब सिंध को प्रेजेंट कर रही थी। तो मैंने आदत है मेरी, मैंने साड़ी वगैरह पहनी हुई थी, और मुझे सब ये तीनों सूबों ने समझाया था कि बिंदिया जी आपने ना बोलना नहीं है, आपने लड़ना नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, प्यार से प्यार से बात। जब मैंने उनकी तरफ देखा कि यार वाह, दूसरों की सबकी बात सुनी जा रही है, और हमारा तो ऐसे बिल उन लोगों ने टेबल पे फेंका जैसे कोई हम चीज़ ही नहीं है। तो मैं खड़ी हुई, मैंने बोला रुको, जब आप लोगों ने दूसरों की भी बात सुनी है, कोई किसी भी चीज़ पे बहस कर रहे हो, तो हमारी चीज़ पे आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, ऐसे क्यों कर रहे हो? और दूसरी बात ये है कि आप अगर आप इस बिल को भी छोड़ें, KPK को छोड़ें, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों को छोड़ें जो हमने मिल के बने उसको छोड़ें। 2009 में जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आए थे, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, 2% कोटा, और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के चारों सूबों को कहा गया था कि इनको मतलब हेल्थ पे, एजुकेशन पे स्किल सिखाए जाए। आप ऐसा करें, आप इस पर अमल दरामद कर दें। और जो इस कानून इस और कामात को नहीं मानता सुप्रीम कोर्ट को, वो फिर सेनेटर भी नहीं हो सकता। तो उन लोगों ने बोला बीबी आप गुस्सा ना करें। फिर उन लोगों ने फाइल पकड़ी, और उसके बाद जो है एक मतलब उन लोगों ने फाइल पकड़ी। फिर जब हम सेनेट से बाहर आए तो मैं डट के बैठ गई। मैंने बोला भाई मैं तो सीधी सीधी बात ऐसे नहीं जाऊंगी, रज़ा रब्बानी साहब से मिल के जाऊँगी, वरना प्रेस मीडिया वालों को कॉल करूँगी, मैं सेनेट के बाहर खड़ी होकर एहतजाज भी करूँगी और बात भी करूँगी कि हमारी बात नहीं सुनी गई। फिर क्योंकि हमारे से जो KPK के सेनेटर थे वो हमारे साथ थे,
मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो नहीं, बेचारी नाम कुछ ना लें, आप लड़कियाँ नाम थे। ना लें। तो उसमें बात हुई कि वो फिर रज़ा रब्बानी साहब को, उन लोगों ने बोला बिंदिया जी हम सिर्फ आपको 2 से 3 मिनट देंगे रज़ा रब्बानी से आपसे बात करने के ओके। लिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। सही। तो हमने बोला आप हमें 1 मिनट ही दे दें, हम ज़रा उनसे मिल तो लें, बात तो करें। फिर एक मीटिंग अरेंज कराई उन लोगों को। जब हम बैठे, जब मैंने बात करना शुरू करी तो उसमें बबली मलिक थी और भी नुमाइंदे थे, फरजाना थी केपे की से, तो इस तरह मतलब मून थी, दूसरे लोग थे। तो जब हम बात करने शुरू हो गए तो उसका जो प्यून था उसने बोला सर ये तो 5 मिनट हो गए, उसने बोला सारी मीटिंगें कैंसिल कर दो, इनकी बात सुनो। तो वो सारे सेनेटर बैठे। फिर हम लोगों ने बोला कि आप कानून साजी में आप ये कह रहे हैं कि कोई भी अगर बच्चा 18 साल की उम्र में आता है जो गुरु चेला सिस्टम में आएगा उसका बाप छोड़ने के लिए आएगा। यहाँ तो ये आलम है कि घर से ख्वाजा सराओं को निकाल देते स्टिग्मा समझ के, भाई जब अब्बू मतलब कि हमारी बिरादरी में बेइज्जती हो गई, जब वो आखिरी टाइम इंतकाल होता है तो हम उनके घर वालों को बोलते हैं भी आखिरी टाइम इनका इंतकाल हो चुका है, आप मुंह देख लें, जब लाश रिसीव कर लें, तब नहीं आते तो आप किन की बात कर रहे हैं? अच्छा बिंदिया, हम यहीं से इस बात को जो है वो आगे लेकर बढ़ेंगे। रियाज फातिमा मैम, मुझे प्लीज़ ये बताइएगा कि जब भी इस तरह का कोई इशू होता है वो कौन सी मुश्किलात हैं जो आपको किसी और इशू में फेस करने को नहीं मिलती मगर ट्रांसजेंडर के मामले में करने को मिलती हैं? देखिए, बिंदिया राना साहबा ने जो कहानी सुनाई वो अपनी कामयाबी की कहानी सुनाई, और ये हकीकत है कि इन्होंने जितनी स्ट्रगल की और अपने साथ अपने लोगों को लेके चली, तो उसकी वजह से मैं ये समझती हूँ कि इनको ये कामयाबी नसीब हुई। लेकिन मैं जिस ज़माने में फोकल पर्सन थी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, वो इनका इनिशियल टाइम था। मतलब कि उस वक्त तक लोगों को पता ही नहीं था कि ट्रांसजेंडर क्या होते हैं, ट्रांसजेंडर के इश्यूज़ क्या होते हैं। और हमें फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टिव्स आई थी कि तमाम प्रोविंशियल लेवल पर इनके इश्यूज़ को सामने लाया जाए, इनके इश्यूज़ के लिए काम किया जाए और इनकी रजिस्ट्रेशन कराई जाए। इनके शनाख्ती कार्ड नहीं थे तो हमने इनके लिए शनाख्ती कार्ड, शायद बिंदी आपको भी याद होगा, अवामी मरकज़ में विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ नादरा हम लोगों ने एक दिन बाकायदा मखसूस किया जिसमें सिर्फ इनको इन सबको हमने कहा कि आप सब आएँ और अपने शनाख्ती कार्ड बनवाएं। इसके अलावा हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट में अपने जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स थे उनसे ये कहा कि इन सब की मीटिंग्स करें, इनका कोई फोकल पर्सन बनाएं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फोकल पर्सन हुए और इस तरह से हमने किया। फिर इसके अलावा हमने एक टीवी चैनल था तो उसमें भी हमने इनकी आवाज़ दिखाने के लिए सखर से सनम फ़कीर थी, उनको बुलाया। हाँ। और दूसरी बात मैं मज़े की बताऊं कि उस टाइम मतलब फिर जब मैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इंटर हुई, जब ख्वाजा सराओं की तादाद मतलब मालूम मतलब की जाए, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था, ये सब भी मैदान में उतरे। और फिर जब मैं आई तो एंड टाइम पे जब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट तादाद शो कर रहा था तो उस टाइम 1100 और कुछ लोगों की, तब मैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पहुंची। उस दिन प्रेस भी मीडिया भी आए हुए थे। प्रेस मीडिया शुरू से ज्वाइन मेरे साथ रहते। 2009 से जब सुप्रीम कोर्ट के अहकाम आए, मीडिया ने काफ़ी साथ दिया। मैं समझती हूँ कि आज जो भी कामयाबी है प्रेस मीडिया मॉर्निंग शो, आप सब लोगों को बहुत सारी दुआएं ख्वाजा सराओं एक बात। तो फिर जब मैं वहाँ पहुंची तो मैंने बोला भाई आप 1100 की तादाद शो करें, 250 फॉर्म तो मेरे पास हैं जो मैंने खुद से किए, एक फोटो कापी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो फिर मुझे उसमें फोकल पर्सन डाला गया। अच्छा, और जैसे मुझे मेरा आपसे एक सवाल है। मेरा सवाल आपसे ये है, इतनी बहादुरी जो आप में है, कोई ऐसा टाइम है जब एक ऐसी बिंदिया थी जिसमें ये बहादुरी नहीं थी और कोई जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया? देखिए बात ये बहादुरी ऐसे आई कि मुझे मम्मी पापा की बहुत सपोर्ट थी और मेरा पापा कहता था गुरु चेला सिस्टम में ठीक है हम जाते हैं, कहीं बच्चा हुआ शादी वाले जाते हैं तो तुम्हें मतलब हमने इतना स्किल दिए, चीज़ें दी, तालीम दी, उसके बावजूद कुछ ऐसा करके बताओ ना। मुझे अगर कोई रिश्तेदार अजीज़ कॉल करता है, वो पूछता है फिलहाल बेटी क्या करी, अच्छा तालीम के बाद वो ये करे, अच्छा वो लड़का ये करे, अच्छा वो ये कर। अगर मुझसे कोई तुम्हारे बारे में पूछे, ठीक है तुम ख्वाजा सराई हो जो भी हो, मगर मैं उसको क्या बताऊँ कि तुम लोगों ने, वो हमारे पंजाबी है ना राना राजपूत, कि तुसी मिरासियाँ वाला काम शुरू किया है, उसे कुछ ऐसा करके बताओ कि मैं फ़ख्र से बोलूँ कि अगर वो ये है तो वो ये चीज़ बात है। तो और ये आपके वालिदैन ने आपको बोला तो मैंने तब से सोचा कि नहीं मैंने कुछ करना। फिर हिना नाम की एक मेरी दोस्त थी, उसका अंदरूनी पंजाब से ताल्लुक था, तो वो जब भी घर पे बात करती थी तो वो कहती थी कि घर वाले बोलते थे कि भाई तुम कराची में हो। कराची में उस टाइम बड़े सिस्टम ख़राब था, मार धाड़, कत्ल गारत और इस तरह का सिस्टम था कि अचानक पता चलता था
मार्केटें बंद हो गई, अचानक गोलियां चल गई, अचानक धमाके हो गए, बोरी बंद लाशें और इस तरह की चीज़ें थी। बड़ा खौफ ज़्यादा थे और उसके घर वाले कहते थे अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो हमें कैसे पता चलना। वो अक्सर वो बोलती थी बिंदिया है ना, बिंदिया है ना। अच्छा, अचानक उसकी तबीयत ख़राब हो गई, उसको हार्ट अटैक हुआ, उसका इंतकाल हुआ, तो हम उसको हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो उसके गुरु ने कहा अब ये इस दुनिया में नहीं रही है तो हमें वापसी ले जानी चाहिए। तो तब मैंने मतलब मम्मी पापा से भी थोड़ी सी मेरी नाराज़गी थी कि भाई आप लोगों ने तो मतलब मुझे इस तरह का ताना मारा कि मेरे जो लोग हैं गुरु चेला सिस्टम में जो कुछ करते हैं मिरासी वाली बात थोड़ी मैं उनसे हार्ट हुई। तो मैंने फिर पापा को फ़ोन किया, सर मेरे दोस्त उसने बोला ऐसे नहीं होता, इसका एक प्रोसीजर होता है कि आपको पहले डेथ सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, फिर हम लोग दोबारा उसकी डेड बॉडी को हॉस्पिटल ले गए। तो यकीन जान लो कि वो टाइम मुझे आज भी नहीं भूलता कि जब हम लोग डेड बॉडी उतार रहे थे तो वो ये सोच के उसकी डेड बॉडी को हाथ नहीं लगा रहा था कि वो ख्वाजा सरा की डेड बॉडी। जब हम लोग थाने गए तो आप सोच नहीं सकती कि एक दूसरे को हंस हंस के बुला रहे थे, ओए इधर आ इधर आ इधर आ, इनका कोई फौत हो गया है, अच्छा तुम्हारा फौत हो गया, क्या आप लोग रात को दफनाते हैं, घर में दफनाते हैं, खड़ा करके दफनाते हैं, आपका कब्रिस्तान अलग होता है। इस तरह मुस्कुरा मुस्कुरा के सवाल पूछ रहे हैं। ये 2002 की मैं बात करूँ। मैंने उस दिन सोचा कि नहीं, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। तब बिंदिया राना बाहर निकली, वरना बिंदिया राना बहुत हंसने वाली, खेलने वाली, मस्तियाँ करने वाली थी। फिर मैंने वो सब लड़कपन एक साइड पे फेंका और एक इदारा बनाया जनरल रिक्रूटिंग अलायंस, और उसके तहत काम करने आज अल्हम्दुलिल्लाह कि पूरे ख्वाजा सराहों के पाकिस्तान में इदारे हैं। कोई पहली मॉडल है, लॉयर है, डॉक्टर है, हर महकमे में है। तो आपने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया, और यकीन जान लो कि जिन जिन इदारों के साथ मैंने ज्वाइन काम किया और उन लोगों ने मुझे मेरे लिए टेंशन क्लियर करी ना, मैं इनका तो बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, ये सिंध गवर्नमेंट हमारे साथ चली, बजाय कि हम लोग आपस में बड़े डायलॉग रहे, लड़ाई झगड़े रहे, मगर सिंध गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट दूसरे सूबों से फर्स्ट नंबर पे इसलिए आई। सुप्रीम कोर्ट में भी जब हेयरिंग हुई थी हमारा इदारा फर्स्ट नंबर पे इसलिए आया क्योंकि कानून साजी का मसला हो तो सिंध गवर्नमेंट नंबर 1 पे है। अगर मतलब कोई भी हो काम तो हमारी आपस में डायलॉग ज़रूर होते हैं, राय ज़रूर लोगों की चेंज होती है, मगर सिंध गवर्नमेंट की ये अच्छी बात है हम एक टेबल पे बैठ जाते हैं, उन चीज़ों को दुरुस्त करते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ मैम आपसे भी कि जब जैसे ये कह रही है कि सिंध गवर्नमेंट में ये एक चीज़ है कि बेशक आर्ग्यूमेंट हो लेकिन वो इस तरह के तरीके से होता है, जब एंड होता है तो सब एक अच्छा डिसीजन निकलता है। तो इसमें मैम आपने क्योंकि इतना टाइम इस तरह काम किया हुआ है, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनका दिमाग थोड़ा सा जरा कम खुला हुआ होता है बाकियों से, तो उस तरह क्या दूसरे लोगों को समझाया जाता है, सबको एक पेस पे लाने में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कि क्या एनर्जी लगती है? देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें जो पैदाइशी लीडरशिप जिनमें होती है, लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि ये बिंदिया जो थी इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ थी जो इन्होंने अपने साथ सबको लेके चली, और ये इस वजह से भी मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं कि इनकी जो एनजीओ थी वो पहली ट्रांसजेंडर एनजीओ थी। सही कह रही हूँ ना मैं? तो जो हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड हुई। फिर उसके बाद जाहिर है इनके जब तक ये इन्होंने एनजीओ नहीं बनाई थी तो इनके साथ कम लोग थे, लेकिन जब बाकायदा इनको एक नाम मिल गया, इनको एक शनाख्त मिल गई, तो उसके बाद फिर इनमें मज़ीद ताकत आई, पावर आई। फिर इन्होंने अपने राइट्स के लिए बाकायदा तौर पे काम करना शुरू किया। इन्होंने हमसे कहा कि मिनिस्टर से मुलाकात करनी है, उनको अपने बताने, मुतालबात बताने, वो हमने करवाई। उसके बाद आर्ट्स काउंसिल में इनके लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, ये दुनिया मेरी भी एक ड्रामा जिसमें लिखा भी मैंने हिदायतकार में थी। अच्छा, तो उसमें मतलब सारे टीजीस ने ही एक्टिंग करी, हमने कोई उसमें औरत या मर्द नहीं डाला, ठीक है। तो उसमें एक्टिंग करी और 4000 लोग देखने आए और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने सारा खर्चा उठाया। चुनाचे जो 20 दिन की रिहर्सल हुई वो भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने उठाई, और काफ़ी सारे ऐसे गोल थे, अचीवमेंट थी कि हमने जब भी इनसे कह रहा, और जब अहम एक मसला था, जब ख्वाजा से रजिस्टर करने थे तो आप यकीन जाने कि सोशल डिपार्टमेंट के जितने भी वर्कर थे ना, वो मुझे बता रहे थे इनके समेत कि इनकी पूरी अपनी सैलरी लग जाती थी कन्वेंस में, ख्वाजा सराओं के घर पहुंचने में। फिर कोई बात नहीं करता था कि बाजी अब हम तुम्हारे साथ बैठ जाएं तो हम शाम को खाएंगे कहाँ से, ये अपने पर्स से पैसे निकाल के देती थी कि भाई ये लो भाई, आप लोग मतलब परेशान नहीं हो। जब अपने लोग मसले बताते, अब मसला पता क्या है, बात ये है ना कि ख्वाजा सराओं के बाद ख्वाजा सराओं के पास
क्लासिकल हुनर भी है। ख्वाजा सरा मतलब मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, टेलर मास्टर भी हैं, उनको कुकिंग भी आती है। मसला सिर्फ ये है कि उनको काम नहीं मिलता। अच्छा, यहाँ से हम बात कंटिन्यू करेंगे। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा भी था कि अगर आप चाहते हैं कि वो एक दो खास ऑक्यूपेशन अगर ना करें तो फिर क्या करें। हर चीज़ के लिए एजुकेशन है। अब अगर लॉ अभी बना है, क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर भी हम बात करेंगे। और ब्रेक के बाद हमारी एक और अमेजिंग सी ट्रांसजेंडर, एक अमेजिंग सी गेस्ट जो कि हमें बहुत इंस्पायर करती हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगी। कौन होगी हम आपको बताएंगे ब्रेक से वापस आने के बाद। जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। काम की बात में बहुत काम की बात आज हो रही है। आज मेरे साथ अमेजिंग किस्म के लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो कि हम सब के लिए इंस्पिरेशन है। हम हमेशा कहते हैं ये चीज़ है, ये सिचुएशन है, नहीं हम शिकायत करते हैं। ये वो लोग हैं जो चेंज मेकर्स हैं लिटरली। ऐसी ही एक अमेजिंग किस्म की शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, कामी से, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। फिर भी मैं ये बताना चाहूँगी दैट शी इज़ द फर्स्ट ट्रांसजेंडर ऑफ पाकिस्तान हु इज़ अ मॉडल एंड 2016 में ये हुआ। एक्टर भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, अवार्ड विनिंग मूवी में भी काम कर चुकी हैं एंड शी इज़ द फाउंडर ऑफ सब रंग सोसाइटी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच आयशा। वालेकुम अस्सलाम। मोस्ट वेलकम। क्या हाल है आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए आज। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हम पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो हम कहते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों में दूसरों से पीछे हैं, मगर बहुत सारी इस पर रिसर्चेज हुई हैं। जजीरा ने भी एक पोस्ट की थी कि 2018 में जब ये बिल पास हुआ अभी भी काफ़ी ममालिक से बेहतर ही हैं। सो आपको क्या लगता है? तो कानून जो है वो बहुत प्रोग्रेसिव है। और मैं अभी पिछले साल ही नवंबर में जब यूरोप गई और वहाँ पर काफ़ी डिस्कशन हो रहा था, तो वहाँ पर 6 साल पहले तक तो क्रिमिनलाइज ही था ट्रांसजेंडर होना। लोग नफरत करते थे उन ममालिक में भी। और जब हम अपने कानून की बात करते हैं और हम बताते हैं कि कितना प्रोग्रेसिव है और कितनी मेहनत हुई इस कानून के पीछे, तो उनको हैरत होती है कि पाकिस्तान एक ऐसा ममालिक है जहाँ पर इतने मसले मसाइल हैं, जहाँ पर रोड सही नहीं है, बिजली नहीं आती, गैस नहीं है, पर ट्रांसजेंडर के लिए कानून आ गया। तो ये एक खुशाइन अमल है। देखिए, कतरा कतरा बन के दरिया बनता है ना, तो वक्त लगता है किसी भी चीज़ को आने के लिए। पर अफसोस इस बात का है कि कुछ समय हमें बहुत देर हो जाती है। कोई 1980 के टाइम पे हम जानवरों का कानून ले आए और ख्वाजा सराओं को राइट देने के लिए हमने 2018 में हमें याद आया कि उनको कानून देना है। पर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। अब वो भी इसलिए आए क्योंकि हमारी अपनी कम्युनिटी जो है वो जागी। उन्होंने खुद ये स्टैंड लिया। जैसे बिंदिया राना जी हैं या और भी बहुत सारे ख्वाजा सरा लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा उनकी मेहनत है। हम ये नहीं कहेंगे कि सब कुछ हमने ही किया है, इन्होंने कुछ किया है तो शायद हमने किया है ना। ठीक है, ठीक है। और ऐसे ही होता है, किसी को देखकर ये इंस्पिरेशन लेते हैं। बिल्कुल। और ये कहना कि जी इसने ज़्यादा उसने कम, ये बात है ना कि जब हम आपस में लड़ेंगे तो फिर दुनिया तो ऑफ कोर्स बोलेगी कि हाँ, वो कहते हैं ना कि जो लोग कमजोर होते हैं उनको डिवाइड कर दिया लोग अभी भी जाता कहते हैं कि आपके आपस में ही एका नहीं है। तो मैं उनको एक ही बात कहती हूँ कि देखें, पाकिस्तान को बने हुए 75-76 साल हो गए हैं, हमें तो कोई राइट मिले हुए 10 साल भी नहीं हुए हैं। और जिस कम्युनिटी को इतना आपने दबाया है, इतना ऑप्रेस किया है, जब वो खुलकर सामने आएगी तो उनकी लड़ाइयाँ भी दिखेगी, उनकी मोहब्बत भी दिखेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये कहना गलत है। मैं आपके इस चैनल के तवज्जुह से और आपके ज़रिए में बात कहना चाहूँगी कि ये ना कहें कि आपके आपस में एका नहीं है। यहाँ तो किसी में भी मेरा ख्याल है एका नहीं है, नफ्सा नफ्सी का दौर है। पर हम फिर भी इन तमाम चीज़ों से लड़ते हुए भी हम राइट की बात करते हैं, हम हुकूक की बात करते हैं। और हम चाहते हैं कि बहुत सारे ख्वाजा सरा लोग जिनको वो कानून के बारे में शायद नहीं पता या उनको वो राइट नहीं मिले, उनको वो मिलें। क्योंकि जो चीज़ मैं अपने लिए पसंद कर सकती हूँ वो मैं दूसरे के लिए क्यों नहीं पसंद कर सकती। बिल्कुल। देखिए, बात ये है कि हमारे ख्वाजा सराओं में एक क्वालिटी अच्छी है कि हम अगर अच्छे टाइम में एक दूसरे के साथ भले ना हो, सही, भले हमारा इतराज़ हो, ये हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, बात कर, मगर अल्लाह ना करे किसी ख्वाजा सरा पे बुरा टाइम हो जाता है तो हम एक हो जाते हैं। और यही क्वालिटी हमारा जीते। और दूसरी बात ये है कि हम हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। भले अगर मेरी बातचीत नहीं है, अगर कामी का कहीं नॉमिनेशन हो रहा है और ये चीज़ हो रही है और वो मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई हमने एक जगह यंग जनरेशन में कामी को किया, एक जगह फ़िलहाल लड़की को, फ़िलहाल लड़कियों की है, अब हम देखें कौन, तो मैं ऑटोमेटिकली सपोर्ट करूँगी कि नहीं, मैं आप इतने सारे लड़कियों और लड़कों को दे चुके हैं वोट, तो अब ये हमारे ख्वाजा सराने दे। देखिए, मैं इस चैनल से फ़ायदा उठाते हुए एक बात कहूँगी, मुख्तलिफ जो गाने बनते हैं, मुख्तलिफ एडवर्टाइज गवर्नमेंट की तरफ से होती है, चाहे वो कि कोई नई बसेस आई हों या कोई नया कोई गाना बना हो, तो उसमें
बच्चों को भी दिखाते हैं, औरतों को दिखाते हैं, मर्द को दिखाते हैं, चारों सूबों के लोग को दिखाते हैं। मगर जहाँ उस चीज़ में जहाँ वहाँ मुझे ख्वाजा सरा नहीं नज़र आता, तो एक एहसास कमतरी का शिकार मैं खुद होती हूँ बिंदिया राना, कि यहाँ पे मेरा फेस क्यों नहीं है, मेरी कम्युनिटी के ख्वाजा सरा का फेस क्यों नहीं है, क्या मैं पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हूँ? अब अगर देखें ना, औरतों के लिए वार्ड अलग है, मर्दों के लिए वार्ड अलग है, तो यार ख्वाजा सराओं के लिए भी तो वार्ड होना चाहिए ना। क्या हम दाखिल होते वक्त, हेल्थ तो हमारा हक है ना, तालीम हो गया, हेल्थ हो गया, एक ग्रीन यूनिवर्सिटी है जो फ्री हैंड ख्वाजा सराओं को तालीम दे रही है, उसके साथ क्या अगर मतलब एक ख्वाजा सरा को नाच गाना करते हुए 50 साल हो गए, 40 साल हो गए, वो नाच गाना कर रहा है, रोड पे बेकिंग कर रहा है, वो अपना जिस तरह करके रोड पे धिक्के खा के रोजी कर रहा है, क्या यार वो 40-50 साल उम्र हो गया, वो 100 साल तक जिएगा, वही काम करेगा? क्या उसका तालीम हक नहीं है, उसका स्किल हक नहीं है? देखें, बात ये है कि लोगों को समझने की ज़रूरत है। अगर 75 ख्वाजा सरा KPK में कत्ल होते हैं, लेकिन इमरान खान की गवर्नमेंट तो अभी गई, 75 ख्वाजा सरा KPK में कत्ल होते हैं, क्या वो 75 ख्वाजा सरा कत्ल होने के बाद क्या हम डर गए, क्या हम खौफजदा हो गए, हमने सूबा छोड़ दिया? नहीं, अभी भी हमारे ख्वाजा सरा वहाँ रहते हैं, नाचते भी हैं, गाते भी हैं। हम बोलते जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, आप हमें डरा धमका नहीं सकते। बिल्कुल। अच्छा, जो जैसे हम कहते हैं ना कि हम एवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, हर इंसान को एक अच्छी ज़िंदगी हासिल करने का हक है, हर एक की तरह आप लोगों को भी है, सबको। तो कामी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि जब आप पूरी दुनिया में ट्रैवल करती हैं, दुनिया देखती हैं और चीज़ें सीखती हैं, तो वो आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है? देखिए, एक्सपोजर तो हर इंसान, आप जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको एक्सपोजर ज़रूर मिलता है। अब चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, आप कुछ ना कुछ सीख कर आते हैं। और जब मैंने ट्रैवल करना स्टार्ट किया 2012 में, जब फर्स्ट टाइम मैं बैंकॉक गई, तो मैंने देखा, जब मैंने फर्स्ट टाइम मीटिंग में गई, उस वक्त मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई भी नहीं किया था, आई बिलीव। और जब मैं उस मीटिंग से वापस आई तो मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया कि हाँ, मैं इस जेंडर के साथ बहुत खुश हूँ। तो आप देखें कि वो एक ट्रिप जिसने मेरी ज़िंदगी को पूरा रोल किया ना, तो यही है। और अपॉर्चुनिटीज़ कम है हमारे पास लोगों को देने के लिए, प्लेटफॉर्म कम है, पर हमारे पास जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, हम उसको जल्दी से ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मेरा मानना ये है कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है, किसी भी कम्युनिटी में क्यों ना हो, अदर कि आप औरत हैं, मर्द हैं, ट्रांसजेंडर हैं, आप जो भी हैं, जब तक आप खुद पैसे नहीं कमाएंगे बेहतर तरीके से, तो आपको नहीं अंदाज़ा होगा कि आपने आगे बढ़ना है। तो हम इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं और हमने बहुत सारे ट्रांसजेंडर लोगों की ज़िंदगियों में चेंज लाने की कोशिश की है। ये तो नहीं कह सकते कि चेंज लाए हैं, कोशिश कर सकते हैं हम इंसान की ज़िंदगी में चेंज लाने के लिए। और उससे ये होता है कि अगर किसी ने मैट्रिक किया हुआ है और अगर वो किसी कंपनी में अभी प्रोडक्शन में जॉब कर रहे हैं और अगर वो वहाँ रह के तालीम हासिल कर रहे हैं, तो उनको आगे बढ़ने की चाह है कि मैं इंटर करूँ या ग्रेजुएशन करूँ तो मैं इस पोस्ट पे चली जाऊँगी या चला जाऊँगा। तो आप देखें कि ये एक डेवलप करने की ज़रूरत है लोगों के माइंडसेट में कि ठीक है, ब्रेड एंड बटर तो सपने करना है, पैसे सपने कमाने हैं, पर उसके साथ साथ अगर आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपने तालीम को भी हासिल करना है। तो ये एक सोच है जिसको बदलना बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ शायद ख्वाजा सरा कम्युनिटी के साथ नहीं, आई थिंक ये ओवरऑल जनरल पॉपुलेशन में भी है कि यहाँ तो लोग लड़कियों को नहीं पढ़ाते, तो हमारा मसला तो कुछ और ही है। हमें तो जेंडर का कहकर या इस तरह कहकर हमें धुतकार दिया जाता है। या और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, हर शो में कहती हूँ, हर जगह कहती हूँ कि हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ एक्सेप्टेंस चाहिए। लोग अभी हमें सिर्फ टॉलरेट कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। देखिए, मैं कामी की बात को आगे बढ़ाऊंगी, मैं कामी की बात को आगे बढ़ाऊंगी। देखिए, बात ये है कि आए दिन खबरें मिलती हैं कि जी एक ख्वाजा सरा था, फिलहाल बंदे ने कत्ल कर दिया, क्यों जी, वो उससे प्यार कर। क्या अगर मैं किसी से दोस्ती है, मेरी किसी से हेलो हाय है, अगर मैं किसी से हेलो हाय नहीं रखना चाहती तो वो ज़ोर ज़बरदस्ती से मेरे पर मतलब कामिल हो कि मैं ज़ोर ज़बरदस्ती मेरे साथ करे और मैं चुप रहूँ। अगर मैं मुज़ामत करती हूँ तो वो मुझे क्या कत्ल कर दे? कत्ल करने किसी को, देखें, ये मोहब्बत से, प्यार से, देखो, अब ज़ोर ज़बरदस्ती से आप किसी मुल्क पे तो कब्ज़ा कर सकते हैं, उस मुल्क पे रहने वाले लोगों के दिलों पे कब्ज़ा नहीं करते। देखिए, दिलों पे अगर कब्ज़ा होता है तो प्यार से होता है। हमारे ख्वाजा सराओं में एक क्वालिटी है, चाहे हमारे ख्वाजा सरा के किसी का क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ हो, हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ हो, सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ हो, मुस्लिम हो, हम लोग साथ खाते हैं, साथ पीते हैं। हम बोलते हैं मज़हब बाद में, इंसानियत पहले। अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो उसकी रस्म व रिवाज भी उन्हीं के तरीके से होती है। अब जो यंग ख्वाजा सरा हैं, देखें ना कि मतलब अब मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है
कि जैसे ये पहली मतलब मॉडल बनी और दुनिया की ट्रैवल करी, इस तरह ख्वाजा सरा पाकिस्तान की पहली लॉयर, इस तरह डॉक्टर, आपने अभी मुझे बताया था आशा कि मुगल first lecturer आयशा मुगल इस्लामाबाद में, इस तरह और भी बहुत सारे हैं जिन लोगों ने अपना लोहा मनवाया है और वो दुनिया भर से अवार्ड भी उठा के लाए, जो अवार्ड तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। Absolutely, newscaster 2002 में 2002 में जब काम करती थी मैं सोचती थी कि शायद यो चीज़ें मेरे मरने के बाद होंगी। मैं खुश नसीब दुनिया के वाहिद हूँ कि आज वो मेरे ख्वाजा सराओं ने ख्वाब मेरा पूरा किया, बच्चों ने पूरा किया। आज अगर हम शहजादी का नाम लें, ज़ेरिश का नाम लें, मून का नाम लें, तो मैं बोलती हूँ कि नाम कम पड़ जाएंगे, काम करने वाले नहीं। बिल्कुल। अच्छा, और ना सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ ख्वाजा सराओं के लिए काम कर रहे हैं। हमारे इदारे में चाहे कोई औरत का मसला हो, किसी बच्चे का मसला हो, किसी मर्द के साथ ज्यादती हो, हम उसके साथ खड़े होते हैं। हम लोगों ने गवर्नमेंट के साथ एमओयू हुसैन करी, मुख्तलिफ इदारे हैं, लॉयर फ्री देते हैं। पहले तो ये हिसाब होता था अगर ख्वाजा सरा के साथ तशद्दुद होता था तो वो तशद्दुद करने वाला कुर्सी पे बैठा होता, थाने पे ख्वाजा सरा नीचे बैठा होता था। बिल्कुल एब्सोल्युटली। अच्छा, हमारे साथ कॉलर भी है। अब नहीं होते हैं, अब नहीं होता। बिल्कुल आप लोगों की बदौलत जनाब। हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ओ आई एम सो सॉरी, कॉल ड्रॉप हो गई है, बहुत बहुत माजरत। दोबारा आप हमें कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। मैम राज फातिमा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब भी कोई लॉ आप ऐसा बनाते हैं, ऑफ कोर्स उसको इम्प्लीमेंट होना भी एक क्वेश्चन होता है, मगर आप क्या देखती हैं कि लॉ दो चॉइसेस है ना कि भाई ये बोल के आप लॉ ही ना बनाएं कि इम्प्लीमेंट नहीं होगा, और दूसरा ऑप्शन ये है कि लॉ बनाएं और फिर देखें क्या होता है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो लॉ आप बनाते हैं, सोसाइटी पे इसका क्या असर होता है और कितने अरसे में ये असर देखने में आता है? देखिए, लॉ तो बन जाता है, लेकिन ये कि ज़ाहिर है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके कोऑपरेशन से, उनके बाहमी मशावरत से बनता है, जाहिर सी बात है। लेकिन फिर भी हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं कि जिसकी वजह से उस पर दोबारा काम करना पड़ता है, दोबारा उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। सही। तो ये जो 2018 का जो इनका प्रोटेक्शन बिल है, तो इसमें भी कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर जो काफ़ी मुतनाज़ा हो रही हैं। मिसाल के तौर पर उनकी आइडेंटिफिकेशन के हवाले से, मतलब उसमें ये कहा जा रहा है कि जो ये कह रहा है कि मैं मेल हूँ, वो मेल उसको समझा जाए और जो फीमेल है उसको फीमेल समझा जाए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी यही समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये कि कम से कम कोई मेडिकल बोर्ड है, मेडिकल इस तरह से कोई इन मसाइल को हल किया जाए। तो मैं ये नहीं समझती कि कोई भी ऐसा मसला होता है जिसको हल नहीं किया जा सकता, लेकिन उनको हल किया जा सकता है। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हमेशा रहती है ना। बात ये है, ये जो बातें होती हैं ना, ये तकन्नुसी बातें होती हैं। मैं इनको बातों को बिल्कुल रिजेक्ट करती हूँ। अगर देखो 2009 में हमें सुप्रीम कोर्ट ने जब हमारे अहकाम दिए कि इनको हेल्थ दी जाए, जो कि हमने बोला जनाब आली हमारा तो आईडी कार्ड ही नहीं है, ठीक है। फिर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने हमने मिलके एक दिन रखा गया और आईडी कार्ड बने। मगर बात यह है कि अभी जैसे 2018 वाले बिल पे लोगों ने बिजली के बिलों से, सुई गैस से हटके और अपनी चीज़ों से, टैक्स के बिलों से हटके उन लोगों ने चूरन हमारा बेचना शुरू कर दिया। चूरन हमारा, उस बिल में कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए जी, दीन इस्लाम पे मेरी जान कुर्बान, मेरा तन कुर्बान, मेरा मन कुर्बान। दीन इस्लाम की बात ना लाएं कोई भी बीच में, कोई भी अगर तंजीम हो, कोई भी पार्टी हो, दीन इस्लाम के बीच में न लाएं। दीन इस्लाम में मेरा तन मेरी जान। अगर कोई उसमें ऐसी शिप है जिससे कि ये चीज़ हो रही है, तो उस सबसे पहले तो मैं तैयार हूँ। देखिए, बात ये, हम ये बात कर रहे हैं कि पहले हमारे क्वाड जो बनते थे मर्दों वाले बनते थे, ख्वाजा सराओं वाले नहीं बनते थे, जहाँ मर्दों वाले जो औरतों वाले। जब हमें तीसरा खाना मिला, एक्स जब हुआ, पहले जब शुरू में बनते थे मर्द ख्वाजा सरा, औरत ख्वाजा सरा, अभी आ गया एक्स। अभी जब एक्स वाले हमने जब चेंज किया, लोगों ने बोला औरतों ने जींस चेंज करवाई है, जब मर्दों ने जींस चेंज किया। मेरी बात देखो, बात ये है ना, जिसमें एक्स कहा जाएगा वो शादी के हक से महरूम है, वो कल कला को शादी नहीं कर जाए, ख्वाजा सरा तीसरे। और दूसरी बात ये है कि भाई उस आईडी कार्ड पे क्यों, मतलब उस पर क्या गवर्नमेंट हमें कोई 10 मरले का प्लाट दे रही है, कोई हमें हबीब बैंक हमारे। अच्छा, दूसरी बात ये मैं कह रही हूँ कि यार कि मतलब कोई कौन होता है कि वो जजमेंट करके, मेडिकल करके मुझे काउंसलर या डॉक्टर बताएगा क्या है, मुझे पता है मैं क्या जो आप बिल्कुल एक बात जो आपका जो मैं सच है वो वो आपका मुझे पता सच है। अच्छा, और जो इस तरह की बातें करते हैं ना कि मेडिकल बोर्ड और वो चीज़ होना चाहिए, मैं ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है, मेरी बहन भी है, मैं इनसे बोलती हूँ कि आपके अगर आईडी कार्ड बनाने के टाइम
फिर आपका भी मेडिकल होना Exactly, चाहिए। exactly, हर अगर absolutely, आईडी कार्ड it's के so लिए शर्त है humiliating. मेडिकल सबका होना चाहिए, बिल्कुल। फिर देखे ना ख्वाजा सराओं की तादाद डबल हो जाएगी। ये जो आए दिन कोर्ट में देखे ना सही है, शादियां ठीक है। होती हैं तो फिर डिवोर्स हो जाती, भी लड़का नामांग है, उस ठीक चीज है। से लड़कियां भी बच अच्छा, जाएंगी। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। सारा हैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी सारा हैं आप? कैसी हैं, क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं आपके शो के बारे में कहना चाहती हूँ। आपका शो बहुत अच्छा है, हम सब बहुत शौक से देखते हैं, दूर दूर तक लोग देखते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगी और आज आज का टॉपिक तो बहुत ही अच्छा है अभी। Thank ये you. ये हमारे मुल्क के लोग हैं, ये हमारे अपने लोग हैं, हमें इनका एहसास नहीं करना तो और कौन करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आपके बहुत आज बहुत के शो के बारे में, आज की टॉपिक के बारे में मैं अप्रिशिएट करती हूँ आप लोगों के कि आप लोगों ने ये शो रखा है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ, ऐसे लोग हमें और चाहिए भाई। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और हमारा बिल्कुल जाने का टाइम हो गया। अगर जल्दी से थोड़ा सा आप एक मैसेज देना चाहें, थोड़े कम वक्त में, क्योंकि जरा जल्दी हो गई है हमें अच्छा, जाने की। मैं ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि हमें सबको ना दूसरे पे उंगली उठाने से पहले अपनी गिरेबान में ज़रूर झांकना चाहिए, और ज़िंदगी में कोई ऐसे किसी की एक बंदे की मदद ज़रूर कर देनी चाहिए। तो कल को हम जब रब के बारगाह में पेश हों, ये दुनिया तो फ़ानी है, तो वहाँ कोई ऐसी बात हो जाए जो रब को पसंद हो जाए और आपकी क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। मैम क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी, वो जो इब्तिदाई ज़माना था इनका, जब शनाख्त की इनके मसला था इन लोगों का, तो बड़े छोटे छोटे इश्यूज आते थे। एक आई ट्रांसजेंडर के, वो जी हमने बैठक में अपनी सालगिरह करवानी है तो प्लीज़ ज़रा वहाँ के SHO और पुलिस को कहें कि वो वहाँ कोई मसला ना होने पाए। मतलब ये इब्तिदाई इश्यूज थे। लेकिन स्कूलों में भी मैंने ये देखा कि स्कूलों में जैसे 12 या 14 साल की उम्र होती है, एक आम बच्चा पढ़ रहा है, अचानक कुछ पता चलता है कि वो ट्रांसजेंडर है, तो या तो वो खुद ही स्कूल छोड़ देता है या उसके जो स्कूल वाले हैं वो उसको निकाल देते हैं। तो मैं ये चाहूँगी, और मैं ये मतलब ख़ास तौर पे मैं NGO से भी कहना चाहूँगी कि वो NGO सबके लिए काम कर रही हैं, फीमेल इश्यूज़ पर भी, मेल इश्यूज़ पर, चाइल्ड इश्यूज़ पर, और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। तो इसी तरह ट्रांसजेंडर के इश्यूज़ को हल करने के लिए इनके लिए भी काम करें। ख़ास तौर पे एजुकेशन साइड पर आएँ, ख़ास तौर पर इनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए काम करें। और मैं अपने उन अच्छे ऑफिसर्स, ख़ास तौर पे हमारे साथ थे अब्दुल अलीम लाशारी साहब थे, शारिक अहमद साहब थे, जिन्होंने हमारा साथ दिया, हमारी मिनिस्टर साहिबा थी जिन्होंने हमारा साथ दिया, जिसकी वजह से हम इनकी आवाज़ को सबके सामने ला सके, इनके हुकूक़ को सामने ला सके, और हमने ठीक है, कोशिश की। मैं ऐसे भी मैसेज देना चाहूँगी कि हम जैसे बच्चे आम घरों में ही पैदा होते हैं, और वालिदैन को बहुत चाहिए कि जिस तरह वो दूसरे बच्चों की परवरिश करते हैं उस तरह हमारी भी परवरिश करें। उनके दूसरे जो लड़का लड़की हैं वो तो फिर भी छोड़ के चले जाएंगे, पर ख्वाजा सारा बच्चे कभी भी वालिदैन को छोड़ कर नहीं जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जैसे बच्चों का ख्याल रखें। अगर आप अपने बच्चों को, हम जैसे बच्चों को अलग करते हैं तो ही वो माशरे में उनको धुतकार मिलती है। जब भी वो माशरे में जब जिन चीज़ों को हम गलत कहते हैं वो उसमें पड़ जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जैसे बच्चों को वालिदैन अगर मोहब्बत देंगे तो हम उनका सपोर्ट, उनका सहारा बनेंगे। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और हम जा रहे हैं ब्रेक पर। और वेल जनाब, मुझे बहुत खुशी होती है जब हम लोग, जो जैसे कि अभी कामी ने भी कहा था कि टॉलरेट ना करें, एक्सेप्ट करें, खुशी के साथ करें। एक्सेप्ट से भी एक नेक्स्ट लेवल होता है, उनके साथ एंजॉय करें, चेरिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया ये सेगमेंट देखने का। अब जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आज के सीखे में हम कुछ ग्लास से बनाएंगे। क्या बनाएंगे आपको बताएंगे, सम फ्रेम हैपनिंग, मगर क्या। छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे करते हैं मुलाकात। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो।